अहमदाबाद का 108 जनता की सेवा का दूसरा नाम है गोमतीपुर के वरिष्ठ कॉरपोरेटर इकबाल शेख। आदाब मुस्लिम ऑफ गुजरात ये यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव भले ही अभी कुछ समय दूर हों, लेकिन शहर में अभी से अपने अपने वार्ड के कॉरपोरेटरों को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। हर कोई यह जानना चाहता है कि कौन सा जनप्रतिनिधि वास्तव में जनता के सुख दुख में साथ खड़ा रहता है और कौन सिर्फ चुनाव के समय दिखाई देता है। इसी कड़ी में आज हम बात कर रहे हैं ऐसे जनप्रतिनिधि की जिनका नाम सिर्फ उनके वार्ड तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरा अहमदाबाद उन्हें एक खास नाम से जानता है, 108। हम बात कर रहे हैं गोमतीपुर वार्ड से कांग्रेस के वरिष्ठ कॉरपोरेटर इकबाल शेख की। गोमतीपुर ही नहीं, पूरा अहमदाबाद जानता है 108 को। इकबाल शेख सिर्फ गोमतीपुर के कॉरपोरेटर नहीं हैं, उनकी पहचान पूरे अहमदाबाद में एक ऐसे जनसेवक के रूप में है जो दिन हो या रात, अमीर हो या गरीब, हर किसी के काम के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। जिस तरह 108 एम्बुलेंस सेवा एक फ़ोन कॉल पर तुरंत मौके पर पहुंच जाती है, उसी तरह इकबाल शेख भी किसी की परेशानी की खबर मिलते ही बिना देर किए वहां पहुंच जाते हैं। इसी वजह से लोगों ने प्यार और भरोसे से उन्हें अहमदाबाद का 108 कहना शुरू कर दिया। दिन रात जनता के लिए हाजिर। इलाके में नाली की समस्या हो, पानी की लाइन टूट गई हो, सड़क खराब हो, बिजली या साफ सफाई का मुद्दा हो, अस्पताल में किसी गरीब को मदद चाहिए हो या किसी परिवार पर अचानक मुसीबत आ गई हो, इकबाल शेख हर मौके पर आगे खड़े नजर आते हैं। लोगों का कहना है कि बाकी नेता फ़ोन नहीं उठाते, लेकिन इकबाल भाई का फ़ोन कभी बंद नहीं मिलता। सेवा ही राजनीति का असली मकसद। जब इकबाल शेख से उनके काम और राजनीति के बारे में बातचीत की गई तो उन्होंने बेहद सादगी से कहा, मेरा काम ही लोगों की सेवा करना है। मैं किसी टारगेट या प्रचार के लिए काम नहीं करता। जब तक जनता का भरोसा है तब तक सेवा करता रहूँगा। उनकी यही सोच उन्हें आम नेताओं से अलग बनाती है। न कोई दिखावा, न कोई बड़ा वादा, बस ज़मीन पर रहकर काम। कांग्रेस के अनुभवी और भरोसेमंद चेहरा। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ कॉरपोरेटर के रूप में इकबाल शेख का लंबा अनुभव रहा है। पार्टी हो या जनता, दोनों में उनका भरोसा कायम है। यही वजह है कि कठिन हालात में भी लोग सबसे पहले उन्हें याद करते हैं। जनता की जुबान पर एक ही नाम। गोमतीपुर से लेकर शहर के दूसरे इलाकों तक जब भी 108 कहा जाता है, लोग तुरंत समझ जाते हैं कि बात इकबाल शेख की हो रही है। ये नाम उन्हें किसी प्रचार एजेंसी ने नहीं दिया, बल्कि जनता ने अपने अनुभव से दिया है। आने वाले चुनाव और जनता की उम्मीदें। जैसे जैसे अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन चुनाव नज़दीक आएंगे, ऐसे जनप्रतिनिधियों की भूमिका और भी अहम हो जाएगी। जनता आज सिर्फ भाषण नहीं, बल्कि ज़मीन पर काम करने वाला नेता चाहती है, और इकबाल शेख इस कसौटी पर पूरी तरह खरे उतरते हैं। निष्कर्ष, राजनीति अगर सेवा से जुड़ जाए तो नेता नहीं बल्कि 108 जैसे मददगार बनते हैं। गोमतीपुर के कॉरपोरेटर इकबाल शेख इसका जीता जागता उदाहरण है, जो हर कॉल पर हर वक्त जनता के लिए तैयार रहते हैं। आज अपने हैं शहर अहमदाबाद के गोमतीपुर विस्तार के झूलता मीनारा पर। झूलता मीनारा शहर अहमदाबाद नहीं, गुजरात नहीं, हिंदुस्तान नहीं, पूरे वर्ल्ड के अंदर फेमस है। गोमतीपुर की आन बान और शान है झूलता मीनारा। गोमतीपुर में एक दूसरी शख्सियत भी रहते हैं जो पूरे गुजरात में फेमस है, जिनका नाम है इकबाल भाई शेख। इकबाल भाई शेख गोमतीपुर विस्तार के 5 टर्म से कॉरपोरेटर है। इकबाल भाई को पूरा अहमदाबाद 108 से जानता है। आज अपने उनसे बात करते हैं झूलता मीनारा मस्जिद के वहीं। पहले अपने स्टार्ट करते इकबाल भाई कैसे रिश्ते पॉलिटिक्स के अंदर आए, और यहाँ के कुछ दोस्त लोग बता रहे थे कि 25 साल पहले म्यूनिसिपल काउंसिलर इकबाल शेख साहब की चाय की केटली थी, तो अपने चाय की केटली के साथ ही शुरू करें, क्योंकि अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी कहते थे कि मैं चाय बेचता था। अब उनकी चाय की बात में क्या सच्चाई है, इकबाल शेख के लिए तो गोमतीपुर वाले बोलते हैं कि उनकी चाय की केटली थी। तो बात करते हैं अपने इकबाल शेख से। नमस्कार, गुड आफ्टरनून, जय हिंद, सत श्री अकाल, गॉड ब्लेस यू। आज अहमदाबाद शहर की वो अजीम जो फहरिस्त आप पीछे देख रहे हैं, झूलता मीनारा, पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में मशहूर है। अहमद शाह बादशाह ने उनकी वालदा की याद में बीबी जी की मस्जिद तामीर की थी, और उसी में ये झूलता मीनार बनाए थे जो शेकिंग होता है। मुझे जिस तरह हमारे दोस्त जावेद भाई ने पूछा, जो बहुत अच्छे रिपोर्टर भी हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इकबाल शेख
एक सीनियर काउंसिलर खरी 25 साल से 5 टर्म से, लेकिन मैं 25 साल पहले 30 साल पहले खुद चाय की केटली चलाता था, चाय बेचता था। दूसरे लीडर कहते हैं कि हम चाय वाले हैं थे, वो तो मुझे ज़्यादा इल्म नहीं है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मैं चाय की केटली चलाता था और सुबह से शाम तक चाय बेचकर ईमानदारी से अपना धंधा करते थे। और फिर बाद में धीमे धीमे मुझे एक शौक़ था सोशल वर्क करने का, और अल्लाह ताला ने उसमें कोई बात रखी होगी, उसकी सब अब दोस्तों की, शहर के और गोमतीपुर इलाके के तमाम साथियों की, हमारे वोटर्सों की दुआ से आज मैं जो जगह हूँ, 25 साल से मुसलसल गोमतीपुर इलाके से कॉर्पोरेट तरीके से सेवा दे रहा हूँ। अच्छा, एक बार आप अपक्ष जीते थे? मैं 2000 से 2005 पहला इलेक्शन जब लड़ने की बात आई, मुझे मोहल्ले वालों ने, मेरी जमात चलती है दक्कन सुन्नी मुस्लिम जमात, हमारे स्पोर्ट्स क्लब है एकता स्पोर्ट्स क्लब, और जो अलग अलग तंजीमें हैं, मुस्तफ़ा रज़ा एकेडमी, और तमाम तंजीमों ने ये कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी इकबाल शेख को टिकट देती है तो हम लड़ाएंगे, और नहीं भी अगर टिकट देती है तो हम सब इकबाल भाई को लड़ाएंगे। मैं नहीं चाहता था, लेकिन पब्लिक की बहुत ही अजीज़ाना बातें थी, तो पब्लिक थी। फिर पब्लिक का जब एक रुझान होता है, फिर अल्लाह ताला ने अपक्ष लड़ने का मौका दिया, और बहुत ही बहुमती से अल्लाह ताला ने मुझे कामयाबी अता फरमाई। अच्छा इकबाल भाई, ये जो आपका एक नाम पड़ गया है 108, इसकी क्या कहानी है? एक्चुअली इसमें ऐसा है कि मैं खुद एक रेगुलर ब्लड डोनर हूँ। मैंने 75 टाइम ब्लड डोनेशन किया है। मुझे पहले से ही हॉस्पिटल्स के काम जो है उसमें बहुत ही दिलचस्पी है। मैं कौन से हॉस्पिटल में कितनी मेडिसिन की यूनिट है, कितनी सर्जरी की यूनिट है, कितनी गायनिक की यूनिट है, कितनी पीडियाट्रिक की यूनिट है, कौन से डॉक्टर सीनियर हैं, और किस तरह ट्रीटमेंट के अंदर वो मदद रूप होना चाहिए, ये मैं अक्सर करते रहता हूँ। मुझे ना रात ना दिन देखे बगैर जब कभी भी कोई बुलाते हैं कि भाई आप जो ये हॉस्पिटल में हमारा क्लाइंट कोई भी एडमिट है, उनका बच्चा, उनके वालिदैन, आप फ़ौरन आओ, ना मैं रात देखता हूँ ना दिन देखता हूँ, मैं फ़ौरन पहुँचता हूँ। और हॉस्पिटल पहुँचने के बाद जो कंसर्न डॉक्टरों से, कंसर्न जवाबदार पदाधिकारियों से उसके ट्रीटमेंट में कितनी मदद हो सके ये कोशिश करता हूँ। तो मैं हर दफ़ा जब कोई प्रश्न के लिए बुलाता है फ़ौरन पहुँचता हूँ। तो लोगों ने मुझे 108 के नाम से लक़ब देकर मुझे 108 के नाम से कहते हैं। अच्छा, ये थोड़ा पर्सनल है और उम्मीद है आप इसका जवाब तो देंगे ही। आप जो बता रहे थे कि मैं दिन रात दौड़ता हूँ लोगों की सेवा के लिए, सभी के फैमिली होता है। अब आपकी फैमिली के अंदर भी कभी ऐसा तो होता ही होगा, ये मैं दावे के साथ बोलता हूँ, कि आप भाभी जी, बच्चे कोई फंक्शन में जाने के लिए निकलते हो और किसी का फ़ोन आया कि हमको ये हॉस्पिटल में प्रॉब्लम है, कि ये एक्सीडेंट हुआ है, तो आप सब कुछ छोड़ के वहाँ चले जाते हैं। तब भाभी जी और बच्चे गुस्से होते हैं, झगड़ा होता है, क्या होता है? ऐसा है कि मेरी फैमिली को भी, आज जब आप बात कर रहे हैं पर्सनल बात, तो मैं मेरी फैमिली में मेरे बड़े भाई, मेरी भाभी, मेरी अहलिया, मेरे बच्चे और मेरी फैमिली को मैं बहुत उनको शुक्रगुजार हूँ कि मेरे काम में उनका बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के मुझे साथ सहकार देते हैं। 2-3 इंसिडेंट्स आपको कहना चाहूँगा कि हमारे एक बड़े भाई हैं और हमारे अंकल हैं, जुहापुरा रहते हैं। मैं एक दिन रिक्शा में, मेरी मिसेस, मेरी बच्चियाँ, हम लोग जा रहे थे उनके वहाँ खाने की दावत में, उनकी मुलाकात लेने। हम पालड़ी NID पर पहुँचे थे तो गोमतीपुर में एक हादसा होता है। तो मुझे चालू रिक्शा में मैंने उनको जुहापुरा भेजा और मैं दूसरी रिक्शा से गोमतीपुर फ़ौरन आया। मुझे वो हादसे में जाकर, गंभीर हादसा था, वो मैं नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन वो 2 फैमिली का हादसा था और 2 फैमिली के अंदर इतना गंभीर हादसा था कि कोई अल्लाह को प्यारा हो गया, कोई जेल में गए, और हम लोग पहुंचकर उन्हें
किस तरह मदद करनी चाहिए दोनों फैमिली को वापस जुड़ाने की, वो हमने कोशिश की और अल्लाह ताला ने उसमें कामयाबी अता फरमाई। और एक दूसरी बात खास मैं कहूँ तो मेरा खुद का एक एक्सीडेंट हुआ था। मैं डीसीपी जोन 5 की मीटिंग में जा रहा था रखियाल पुलिस स्टेशन। तो हमारे एक्स मेयर हिम्मत सिंह भाई पटेल के घर के पहले एक डॉग की वजह से मैं एक्टिवा पर था, गाड़ी पलटी खाई और मुझे फ्रैक्चर हुआ, हाथ में काफ़ी गंभीर चोट आई थी। फ्रैक्चर होने के बाद मैं हॉस्पिटल पहुंचा। जब हॉस्पिटल में पहुंचा, तमाम साथियों को, दोस्तों को मालूम पड़ा तो अक्की हॉस्पिटल में काफ़ी लोग जमा हो गए थे। मुझे ट्रॉली में बिठाकर हॉस्पिटल में डॉक्टर एक्सरे वगैरह कराने ले आ रहे थे। तो हाँ 2-3 लोग आते हैं और चालू मुझे देख भी रहे हैं कि भाई ये ट्रॉली में जा रहे हैं, शाल ओढ़ी हुई है, इनको फ्रैक्चर है, लेकिन फिर भी भाई वो आकर ये बात करते हैं मुझसे कि मेरी मिसिस बहुत सीरियस है और वीएस में है, ऑपरेशन नहीं हो रहा है, गायनेक का प्रॉब्लम है। तो दूसरे साथी उस पर गर्म हो रहे थे कि भाई तेरे को दिख नहीं रहा है, लेकिन मैंने कहा नहीं रुको भाई, वो आया है, कुछ फिक्र लेके आया है, कुछ उम्मीद से आया है, मुझे लगा है अभी तकलीफ है खरी मुझे, लेकिन मैं फ़ोन पर तो बात कर सकता हूँ। मैंने फ़ौरन वीएस में सुप्रिटेंडेंट मल्हान साहब थे, मैंने उनसे बात की, वो डॉक्टर से इनको कंसल्ट कराया। तो ये कहने का मतलब ये है कि लोग जो आते हैं वो उनकी फिक्र, उनको ये नहीं देखते हैं कि आदमी की क्या तकलीफ है, वो उम्मीद से आते हैं कि काम होगा ही हमारा, हमारी तकलीफ में खड़े रहेंगे इकबाल भाई। और हाँ हम भी कोशिश करते हैं कि भाई उनकी अगर कोई आया है तो उसको कुछ भी करके अल्लाह ताला उसकी तकलीफ हो तो वो तकलीफ दूर हो, ऐसी पूरी कोशिश रहती है ईमानदारी के साथ। चलिए, ये थे अपने साथ में सीनियर कॉरपोरेटर इकबाल भाई शेख। सलाम है इनकी कामगिरी को और सलाम है इनकी फैमिली को, जो कभी भी इकबाल भाई कुछ भी कहीं जाना होता है वो काम छोड़ के, फैमिली को छोड़ के लोगों की सेवा के लिए निकल जाते हैं।